बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा, सुंदर और हरियाली से भरा जंगल था। वहाँ नीले आसमान के नीचे ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास, फूलों की खुशबू और बहती नदियाँ थीं। जंगल के जानवर बहुत खुश रहते थे। हिरण उछलते कूदते, बंदर पेड़ों से लटकते, मोर नाचते, तोते बोलते, हाथी मस्ती में घूमते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन जंगल में आई दहशत की आंधी। दूर पहाड़ियों की ओर से एक बहुत बड़ा सिंह आया। उसका नाम था भयांक। भयंक बहुत ताकतवर, भूखा और क्रोधी था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। पक्षी उड़ गए, बंदर पेड़ों के पीछे छिप गए, हिरण भाग खड़े हुए। भयंक ने उस दिन से हर रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। कभी बकरी, कभी खरगोश, कभी हिरण। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह किसकी बारी होगी। धीरे धीरे जंगल में डर और सन्नाटा छा गया। कोई जानवर दिन में भी बाहर नहीं निकलता था। सब सोचते, आज कौन जाएगा सिंह के पेट में। एक दिन जंगल के सबसे समझदार जानवर, हाथी, भालू, बंदर, सियार और कुछ पक्षी आपस में मिले। वे सब बहुत परेशान थे। हाथी ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। बंदर ने कहा। सिंह से लड़ना असंभव है। वह हम सबको मार देगा। तभी चतुर सियार धीरे धीरे बोला। शक्ति से नहीं, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। सबने उसकी ओर देखा। हाथी ने पूछा। कैसे? सियार बोला। हम सिंह से कहेंगे कि अब उसे खुद शिकार करने की जरूरत नहीं। हम रोज एक जानवर भेज देंगे जिससे बाकी सब चैन से रहेंगे। अगर वो मान जाए तो सबकी जान बचेगी। जानवरों ने सोचा, हाँ, ये बात तो ठीक है। सभी ने सियार की बात मान ली और अगले दिन वे सिंह के पास गए। भयांक सिंह एक बड़े पत्थर पर लेटा था। उसकी आंखें लाल और दहाड़ें डरावनी थीं। सभी जानवर डरते डरते आगे बढ़े। हाथी ने झुककर कहा। महाराज, कृपया हम पर दया करें। हर दिन आप में से किसी को खा लेते हैं। अगर ऐसा ही चला तो कोई नहीं बचेगा। सिंह गरजा। तो मैं क्या करूं? मुझे भूख लगती है। सियार आगे आया और विनम्रता से बोला। महाराज, अब से रोज एक जानवर स्वयं आपके पास आएगा। आपको शिकार करने की मेहनत नहीं करनी होगी। सिंह ने दाढ़ी सहलाई और कहा। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर एक भी दिन कोई जानवर नहीं आया तो मैं सबको खा जाऊंगा। सभी ने डरते हुए कहा, हम वादा करते हैं महाराज। उस दिन से यह नियम बन गया। हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर सिंह के पास जाएगा। कुछ दिन तक सब ठीक चला। हर दिन एक जानवर सिंह के पास जाता और बाकी चैन से रहते। लेकिन धीरे धीरे बारी सबकी आने लगी। पहले खरगोश, फिर हिरन, फिर सुअर, फिर बंदर। एक दिन पर्ची निकली, आज सियार की बारी है। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब बोले, अब क्या होगा? सियार तो हमारा सबसे बुद्धिमान साथी है। पर सियार मुस्कुराया और बोला। चिंता मत करो, अब समय आ गया है उस सिंह को हमेशा के लिए सबक सिखाने का। भालू ने पूछा। क्या तू पागल हो गया है? वो तुझे खा जाएगा। सियार ने कहा। नहीं, मैं उसे उसकी ही चाल में फंसाऊंगा। याद रखो, ताकत से नहीं, अक्ल से जीत होती है। अगले दिन सियार बहुत आराम से उठा, नहाया और धीरे धीरे सिंह के पास जाने लगा। रास्ते में जानवर बोले। जल्दी जा, वरना सिंह गुस्सा करेगा। सियार बोला। गुस्सा करने दो, आज उसी का गुस्सा उसकी हार बनेगा। वह जानबूझकर देर से पहुंचा। सिंह बहुत भूखा था। उसकी आंखों में आग थी। तू इतनी देर क्यों आया? उसने दहाड़ते हुए कहा। सियार बोला। महाराज, रास्ते में एक और सिंह मिल गया। उसने कहा कि यह जंगल उसका है। उसने मुझे पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता। सिंह गरजा। क्या? मेरे जंगल में कोई और सिंह? मुझे दिखा उसे। सियार बोला। महाराज, वह बहुत खतरनाक है, पर अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। सिंह बोला। चल, मुझे अभी ले चल। रात का समय था। चांद की रोशनी फैली हुई थी। सियार सिंह को एक पुराने कुएं के पास ले आया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें चांद की छवि झिलमिला रही थी। सियार ने कहा। महाराज, वह देखिए, वही है वो दुस्साहसी सिंह। भयंक ने कुएं में झांका और उसने अपनी परछाई देखी। पानी में एक और सिंह दिखाई दे रहा था। वह दहाड़ा। पानी में गूंज आई। सिंह को लगा, यह वही है जो मुझे ललकार रहा है। उसने कहा। मैं तुझे दिखाता हूँ कौन असली राजा है। और उसने छलांग लगा दी, सीधे कुएं में। पानी उछला, बुलबुले बने
और भयंक सिंह वहीं डूब गया। सियार ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जो दूसरों को डराता है वो अक्सर अपने डर से ही हार जाता है। अगले दिन सियार ने सब जानवरों को बुलाया। दोस्तों, हमारा अत्याचारी सिंह मर गया। सभी जानवर झूम उठे। बंदर पेड़ों से कूदने लगे, हिरण नाचने लगे, तोते गाने लगे। हाथी ने सियार को गले लगाया और कहा, तुमने तो हमें नई जिंदगी दी। सियार मुस्कुराया। हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। अगर हम डर के बजाय बुद्धि से काम लें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन से जंगल में फिर से खुशी लौट आई। अब कोई किसी से नहीं डरता था। सब दोस्त बन गए और सियार सबका सलाहकार बन गया। ऐसी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।